हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज हम इस वीडियो में बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर के एक टॉपिक लैक कल्चर को डिस्कस करेंगे। हम सब ने महाभारत की कथा सुनी है और उस कथा में एक जगह पर ये जिक्र आता है कि कौरवों ने पांडवों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक ख़ास तरह का महल बनवाया था जिसको लक्ष्य गृह कहा गया था और उसमें आग लगाकर पांडवों को ज़िंदा जला देने की उनकी योजना थी। तो वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया था लक्ष्य, वो एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है जो हमें इंसेक्ट से मिलता है और जिसको अब हम लाख के रूप में जानते हैं। महाभारत के अलावा एक पुराण साहित्य अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है। अथर्ववेद के खंड 5 में लक्ष्य सूक्ति में लक्ष्य यानी कि लाख के बारे में बताया गया है, उसके उपयोगों के बारे में और उसके उत्पादन के बारे में बताया गया है। और महाभारत में जैसा भी आपसे कहा लक्ष्य गृह का जिक्र है जो कौरवों ने बनाया था। लाख से बनाया गया वो महल था जिसमें बहुत आसानी से आग लगाई जा सकती थी। तो इसका मतलब भारत में वैदिक काल से, प्राचीन काल से लाख का उत्पादन और उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है लाख, ये इकलौता ऐसा एक औद्योगिक उत्पाद है, एक ऐसा इकलौता कमर्शियल प्रोडक्ट है जो हमें रेजिन के रूप में, केमिकली वो ओलियो रेजिन होता है जो हमें किसी कीट से यानी कि इंसेक्ट से प्राप्त होता है। तो लैक इज़ द ओनली कमर्शियल रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। तो ये याद रखिएगा, ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला एकमात्र रेजिन है और एग्जैक्टली आप अगर कहें तो रासायनिक रूप से ये ओलियो रेजिन है जो एक इंसेक्ट से सिक्रीट होता है जिसे आमतौर पर हम लैक इंसेक्ट या लाख का कीड़ा कहते हैं। 3 lakh इंसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड 1 kg लैक। ये जो नाम है लैक या लाख, ये शायद इसलिए पड़ा था कि बहुत सारी बड़ी संख्या में ये लैक इंसेक्ट जो हैं वो एक समूह में रहते हैं और उसके बाद वो लाख का उत्पादन करते हैं या लैक का प्रोडक्शन करते हैं। तो उनकी असंख्य जनसंख्या एक समूह में होने के कारण उनको लैक या लाख नाम दिया गया था। हम जानते हैं कि लाख का मतलब 100,000 होता है, एक संख्या है वो। तो 3 लाख के आसपास जो है लैक इंसेक्ट वो 1 किलो लाख का उत्पादन करते हैं। भारत इस समय विश्व के सबसे बड़े लाख उत्पादक देशों में से है और सबसे ज़्यादा भारत में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर लाख का उत्पादन होता है। आइए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। लैक इंसेक्ट फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैर इन 1782। ये बात जानने से पहले याद रखिएगा लगभग 1709 में एक ईसाई पादरी थे, फादर टेकार्ड। उन्होंने पहली बार लाख के कीड़े को देखा और उससे लाख के उत्पादन के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन इसके बारे में एक लंबी रिसर्च, एक साइंटिफिक स्टडी सबसे पहले जेम्स कैर ने की, जो कि एक हेल्थ ऑफिसर थे, एक ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे जो ब्रिटिश इंडिया में, भारत में जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था उस समय पटना में उनकी पोस्टिंग थी और वहाँ पर रहकर उन्होंने लाख के उत्पादन के बारे में देखा और लाख के इंसेक्ट को जो है पहचाना और उसके लाइफ साइकिल के बारे में और उससे लैक प्रोडक्शन के बारे में एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया जिसको उन्होंने नाम दिया था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट प्रोड्यूसिंग नेचुरल गम। वो लाख को एक गोंद के रूप में, एक गम के रूप में पहचान रहे थे और उन्होंने लैक इंसेक्ट को नाम दिया था कॉकस लैक्का। ये जेम्स कैर ने लैक इंसेक्ट को नाम दिया था। बाद में इसको 1922 के आसपास जो है वो बदल कर टेकार्डिया लैक्का किया गया। ये टेकार्डिया जीनस का नाम फादर टेकार्ड के सम्मान में रखा गया था जिन्होंने पहली बार जेम्स कैर से भी काफ़ी पहले लैक इंसेक्ट के बारे में खोज की थी। इसके बाद इस जीनस को लेसिफर लैक्का कहा गया जो इस समय सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला लैक इंसेक्ट है या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैक इंसेक्ट स्पीशीज़ है। और कुछ लोगों के अनुसार
इसका सही नाम कैरिया लैक्का है, जो शायद जेम्स कैर के नाम के सम्मान में बदला गया है। तो वर्तमान में लेसिफर लैक्का और कैरिया लैक्का ये दो सबसे कॉमन नाम हैं जो लैक इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सही बात यह है कि 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जिनको हम लैक इंसेक्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो लाख का उत्पादन होता है वो लेसिफर लैक्का स्पीशीज़ से ही प्राप्त होता है। क्लासिफिकेशन अगर हम इसका देखें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का ये सदस्य है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा। तो डेफिनेटली ये एक इंसेक्ट है जिसके शरीर से रेजिन का उत्पादन होता है, जिसे हम लाख के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक छोटी सी हिस्ट्री है लाख के कीड़े की या लैक इंसेक्ट की। इसके आगे की चलिए बात करते हैं, क्या है लैक इंसेक्ट, जो लाख का कीड़ा जिसको हम कहते हैं वो क्या है। लैक इंसेक्ट इज़ अ माइन्यूट crawling insect which is a parasite on certain trees and suck plant sap through its suctorial proboscis। जो लाख का कीड़ा है, लैक इंसेक्ट है, वो एक बहुत सूक्ष्म रेंगने वाला कीड़ा है, क्रॉलिंग इंसेक्ट है, और ये एक परजीवी है, पैरासाइट है, जो कई तरह के वृक्षों पर रहता है। और इसके माउथ पार्ट में एक ख़ास जो अपेंडेज होती है जिसको प्रोबॉस्किस कहते हैं, और वो इसके अंदर सक्टोरियल प्रोबॉस्किस के रूप में होती है, यानी कि सक करने की क्षमता, जिसमें चूसने की क्षमता हो। उस अपेंडेज की सहायता से ये अपने होस्ट प्लांट से लगातार प्लांट जूस को सक करता है। अब यहाँ पर आपके लिए याद रखने लायक एक बात यह है कि जो लैक इंसेक्ट हैं उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, लैंगिक द्विरूपता होती है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन नर के अंदर ये सक्टोरियल प्रोबॉस्किस जो है वो नहीं पाया जाता है और वो केवल फीमेल में होता है। तो नर भोजन नहीं प्राप्त करते हैं और उनका जीवन चक्र भी छोटा होता है। फीमेल जो है वो गति करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होती है, जीवन भर एक ही स्थान पर रहती है, और उसके अंदर ये सक्टोरियल प्रोबॉस्किस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो आसानी से पौधों से अपने लिए जूस और दूसरे प्लांट जो सैप है उनको सक करती रहती है। 113 स्पीशीज़ ऑफ होस्ट प्लांट्स, 14 स्पीशीज़ आर कॉमन इन इंडिया। लगभग 113 प्लांट स्पीशीज़ पहचानी गई हैं जिन पर लैक इंसेक्ट बहुत आसानी से रहते हैं और उन पर उनको कल्चर किया जा सकता है, यानी कि उन पर उनको पाला जा सकता है। भारत में इनमें से 14 स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन है, और जिन क्षेत्रों में भारत में लाख का उत्पादन होता है वहाँ ये स्पीशीज़ बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। और उनमें सबसे कॉमन है, नाम याद रखिएगा, कुसुम, ढाक, बेर, पलाश, बबूल, और इसके अलावा खैर जो है एक और पौधा होता है, उसका भी इस्तेमाल जो है होस्ट प्लांट के तौर पर करते हैं। इनमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का लैक हमें प्राप्त होता है वो कुसुम होस्ट प्लांट पर जो लाखों के कीड़ों को या लैक इंसेक्ट को कल्चर किया जाता है उनसे सबसे बेस्ट क्वालिटी का लैक प्राप्त होता है। तो कुसुम, ढाक, पलाश ये ख़ासतौर से बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पौधे पाए जाते हैं और वहीं पर लाख का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। कुसुम जो होस्ट प्लांट है उससे 6 से 10 किलोग्राम लैक हमें मिलता है एक पौधे से, और ढाक में ये मात्रा 1 से 4 किलोग्राम तक हो सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लैक कल्चर में है एक सही होस्ट प्लांट का पाया जाना और उसको लगातार स्वस्थ रखना, उसकी प्रूनिंग करना, उसकी शाखाओं को एक सही आकृति आकार में रखना, क्योंकि जो सॉफ्ट ब्रांचेज हैं और सॉफ्ट स्टेम है उसी से लैक इंसेक्ट अपने लिए प्रोबॉस्किस के थ्रू जो प्लांट जूस है उसको सक कर सकता है। तो बिल्कुल सही कंडीशन में अगर होस्ट प्लांट को रखा जाएगा, लगातार उनकी कटाई छटाई की जाएगी और उस पर लैक इंसेक्ट के लिए लगातार भोजन उपलब्ध रहेगा, तो फिर जो लैक कल्चर करा गया है वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो होस्ट प्लांट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है लैक कल्चर में। थाईलैंड और चाइना ये दो और बड़े प्रोड्यूसर हैं भारत के अलावा दुनिया में जो लाख का उत्पादन करते हैं। भारत के बाद एक्चुअली दूसरा नंबर थाईलैंड का है जो लाख का उत्पादन करता है, और वहाँ पर पिजन पी और ग्राम चना ये सबसे कॉमन होस्ट प्लांट है। इसके अलावा
एल्बिजिया एक जीनस है जिसकी कई स्पीशीज़ को थाईलैंड में जो है इस्तेमाल किया जाता है लाक कल्चर के लिए या लैक कल्चर के लिए। लैक इंसेक्ट शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब जो लैक इंसेक्ट है, जो लाक का कीड़ा है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें लैंगिक द्विरूपता होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। आपने ये शब्द पहले अगर सुना है तो आपको पता होगा। अगर बाह्य रूप से, बाहरी अगर संरचना को देखकर आप ये पता कर सकें कि इन दो जीवधारियों में कौन नर है और कौन मादा है, तो ये लैंगिक द्विरूपता कहलाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहलाता है। तो जो लैक इंसेक्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जो मेल लैक इंसेक्ट है वो लाल रंग का होता है, अधिकतर 12 से 15 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है शरीर की, और उसमें आइज़ और एंटीनी ये काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाते हैं, और विंग्स जो हैं, एक जोड़ा पंख जो हैं वो होते हैं और अक्सर नहीं भी होते हैं। लेकिन लंबाई जो है इसकी, शरीर का आकार जो है वो नॉर्मली फीमेल से बड़ा होता है। जो फीमेल लैक इंसेक्ट है उसकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर तक होती है, और उसमें हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन जो है उनका कोई अंतर नहीं होता है। तो शरीर का जो अगला भाग है हेड, और जो मिडिल पार्ट है थोरेक्स, और जो पिछला भाग है एब्डोमेन, फीमेल लैक इंसेक्ट में इनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है, और फीमेल में पंख भी नहीं होते हैं, विंग भी एब्सेंट होते हैं, और इसके अलावा उसमें आइज़ और लेग्स जो हैं इनका भी अभाव होता है, ये भी एब्सेंट होते हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर इसलिए एब्सेंट है क्योंकि एक बार लार्वा से जब फीमेल लैक इंसेक्ट का इमर्जेंस होता है, यानी कि वो वहाँ से विकसित होती है लार्वा से, अपने जीवन पर्यंत, पूरे जीवन में, थ्रू आउट लाइफ, वो अपने होस्ट प्लांट पर केवल एक जगह पर टिकी रहती है, वहाँ से कभी मूव नहीं करती है। और चूँकि उसको मूवमेंट नहीं करना है तो इसलिए उसके अंदर ना विंग्स का कोई काम रह जाता है, ना लेग्स का, ना आइस का, तो इसलिए ये चीज़ें इसके अंदर डीजनरेट हो जाती हैं। हाँ, अपनी सुरक्षा उसको करनी है, उसके लिए जो फीमेल लैक इंसेक्ट है वो अपने शरीर के पिछले भाग से, हाइंड पार्ट से जो है वो एक सिक्रीशन जो है वो शुरू करती है, एक तरह का श्रावण शुरू करती है, उसी श्रावण को हम लैक कहते हैं। तो अब ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि लैक इंसेक्ट में से केवल फीमेल लैक इंसेक्ट जो है वो अपने शरीर से लाक का उत्पादन करती है, और अपनी सुरक्षा के लिए करती है। उस लाक को वो अपने शरीर के चारों तरफ एक आवरण के रूप में इकट्ठा करती है, जिसको लैक सेल कहते हैं, और उसी आवरण के भीतर फीमेल जो है वो हमेशा रहती है, क्योंकि उसको कहीं गति करके जाना नहीं होता है, एक जगह रहना होता है। तो अपनी सुरक्षा के तौर पर वो लाक का उत्पादन करती है। मेल लैक इंसेक्ट जो है वो लाक का उत्पादन नहीं करता है। निषेचन करने के तुरंत बाद, फीमेल के साथ स्वार्मिंग करने के तुरंत बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। तो लाक उत्पादन में मेल इंसेक्ट का कोई रोल नहीं है। तो ये लैक इंसेक्ट के बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में हुई। अगले पार्ट में हम इस वीडियो के लैक इंसेक्ट के लाइफ साइकिल और उससे लैक प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक लंबी प्रोसेस है लैक इंसेक्ट से जो लैक हमें मिलता है उसको प्राप्त करने की, प्रोसेसिंग के कई चरण हैं, और उसमें अलग अलग रूपों में हमें लाक प्राप्त होता है। तो इसकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में इसका हम डिस्कशन करेंगे कि लैक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कैसे पूरा होता है और उससे लाक का उत्पादन कैसे होता है। जो लोग आज पहली बार रेहांस बायोलॉजी पर आए हैं, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, और किसी ख़ास टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए।